और पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के कुछ घंटों के बाद अब उत्तर 24 परगना के बशीरहाट में भी बीजेपी कार्यकर्ता रोहित रॉय को गोली मार दी गई। बीजेपी ने सीधे तौर पर टीएमसी समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया है। हो चुके हैं, लेकिन हिंसा अभी भी नॉन स्टॉप जारी है। चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली, अभी सरकार का गठन होना बाकी है। लेकिन पहले बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई और अब उसके बाद उत्तर 24 परगना के बशीरहाट से एक और हिंसक घटना सामने आई है। बीजेपी कार्यकर्ता रोहित रॉय और चिंटू को गोली मार दी गई और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है और बीजेपी ने टीएमसी समर्थकों पर हमला कराने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि बशीरहाट के गोत्रा इलाके में बीजेपी के झंडे लगाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और कथित टीएमसी समर्थकों के बीच बहस बढ़ी और फिर अचानक फायरिंग शुरू हो गई। आरोप है कि रोहित रॉय को पेट में गोली मारी गई। आपको याद दिला दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के परिणाम आने के बाद अलग अलग जगहों पर हिंसा भड़क उठी थी। मंगलवार की शाम न्यू टाउन इलाके में विजय जुलूस के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं की ओर से कथित तौर पर पिटाई किए जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल की मौत हो गई। मंगलवार की देर रात संदेशखाली इलाके में भी हिंसा भड़क उठी थी, जब पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीम पर अचानक हमला कर दिया गया। इससे पहले बीरभूम के नानूर में कथित तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से टीएमसी कार्यकर्ता अबीर शेख की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई। कई टीएमसी कार्यालयों में आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आई हैं। वहीं पोस्ट पोल हिंसा के बाद एक्शन भी लगातार जारी है। अब तक 200 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। 433 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 1100 एहतियाती गिरफ्तारियां भी हुई हैं। हम लोगों ने मोर देन 200 एफआईआर लॉन्च करी हैं। उसमें स्पेसिफिक केस में 433 पर्सन्स अरेस्ट करे गए हैं और मोर देन 1100 पर्सन्स प्रिवेंटिव सेक्शन में अरेस्ट करे गए हैं। हालात को देखते हुए राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों का ज्वाइंट कंट्रोल रूम बनाने का फैसला लिया गया है, लेकिन लगातार सामने आ रही हिंसक घटनाओं ने आम लोगों में डर का माहौल जरूर अब पैदा कर दिया है। राजनीतिक हिंसा बंगाल की राजनीति का पुराना चेहरा रही है, लेकिन हर चुनाव के बाद बढ़ती हिंसा अब लोकतंत्र और कानून व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा कभी रुकेगी और क्या आम कार्यकर्ता चुनावी दुश्मनी की कीमत अपनी जान देकर चुकाते रहेंगे? फिलहाल पुलिस अब जांच में जुटी है, लेकिन बशीरहाट के मध्यम ग्राम तक फैली हिंसा ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की सियासत को गरमा दिया। तो टारगेट केवल चंद्रनाथ रथ को नहीं किया गया है, टारगेट कुछ और जगहों पर कुछ और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी किया जा रहा है। इसीलिए ये सारी बात निकलकर सामने आ रही है कि ये एक राजनीतिक प्रतिशोध है, ये एक राजनीतिक बदला है जो लिया जा रहा है। लेकिन चंद्रनाथ रथ को क्यों निशाना बनाया गया? ये कौन थे? शुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक थे, उनके पीए थे। लंबे समय से शुवेंदु अधिकारी के साथ चंद्रनाथ जुड़े हुए थे। शुवेंदु के सबसे भरोसेमंद व्यक्तियों के रूप में उनको गिना जाता था और वो अक्सर शुवेंदु अधिकारी के साथ ही रहा करते थे। पूर्वी मिदनापुर के रहने वाले थे और पॉलिटिक्स में आने से पहले या पॉलिटिकल लोगों के साथ जुड़ने से पहले एयरफोर्स में कार्यरत रहे थे। करीब 2 दशकों तक उन्होंने वायुसेना में अपनी सेवाएं दी थी और इसके बाद वो राजनीतिक टीम के साथ जुड़े थे। 2019 में भवानीपुर में शुवेंदु की जीत में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन इन सबके बीच एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है पुलिस के। चंद्रनाथ की हत्या से जुड़ा हुआ यह सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार, ये वही स्कॉर्पियो कार बताई जा रही है जिसमें चंद्रनाथ रथ सवार थे, जिसका इस्तेमाल चंद्रनाथ रथ कर रहे थे। ये वही गाड़ी है जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये रात में तकरीबन 9:58 का सीसीटीवी फुटेज है, जब चंद्रनाथ की गाड़ी यहां से होकर गुजरती है। एक सीसीटीवी तस्वीर इससे जुड़ी हुई सामने आई है। इसके आगे पीछे चलने वाली गाड़ियों की पड़ताल भी पुलिस कर रही है कि कौन कौन सी गाड़ियां इससे पहले या बाद में होकर गुजरी हैं, जिसके आधार पर कई चीजें तय होंगी। तो ये कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेज हैं जिनके आधार पर यह पूरी टाइमलाइन चेक की जाएगी कि कौन सी गाड़ी कहां से आई, किस जगह से किस गाड़ी ने पीछा करना शुरू किया, क्या सिर्फ वही एक बाइक और एक कार थी या फिर और भी लोग मुखबिर की तरह
अलर्ट कर रहे थे, कुछ और फोन भी क्या वहां पर एक्टिव थे। लेकिन चंद्रनाथ हत्याकांड की टाइमलाइन क्या है, यह आपको समझना चाहिए। रात में 10:10 पर चंद्रनाथ की कार मध्यम ग्राम पहुंची थी। बुद्धदेव बेरा के साथ वो घर जा रहे थे। इसके बाद रात में 10:15 पर घर से 200 मीटर दूर रास्ता ब्लॉक कर दिया गया और फिर रात में 10:20 पर बाइक सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग की। हमलावरों ने 4 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें से 3 गोलियां चंद्रनाथ को लगी, 1 गोली उनके ड्राइवर को लगी है। रात में 10:25 पर फायरिंग के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गए, जबकि वो कार वहीं पर छोड़कर फरार हुए। और गोलियों की आवाज सुनी गई 10:30 बजे के आसपास। लोगों ने जो आवाज सुनी थी, स्थानीय लोग वहां पर तत्काल पहुंचे। स्थानीय लोगों ने दोनों लोगों को, जो लहूलुहान थे, गाड़ी से बाहर निकाला और इसके बाद रात में 10:40 पर चंद्रनाथ को सिर, छाती, पेट में गोली लगी हुई थी। तुरंत अस्पताल ले जाया गया उनको। अस्पताल ले जाने के बाद 11 बजे डॉक्टरों ने चंद्रनाथ रथ को मृत घोषित कर दिया और रात 11:15 बजे तनाव को देखते हुए उस पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। इसके बाद रात में 12:10 पर अधिकारी हॉस्पिटल पहुंचे और मामले में सघन जांच की मांग लोगों ने उठाई, जिसके बाद जांच तत्काल प्रभाव से शुरू हो गई। यह पूरा घटनाक्रम है।